जय सिया राम, हरिओम, प्रणाम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम, हरिओम, प्रणाम। और सब कैसे हैं? कुशल मंगल? घर परिवार में सब कुशल मंगल? परमात्मा आप सभी के ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। किसी प्रकार की तकलीफ़ जो भी हो, सब परमात्मा के चरणों में आप सबकी तकलीफ़ चली जाए। यही मेरा परमात्मा के चरणों में बार बार कोटि कोटि वंदन है कि आप जहाँ रहें सब लोग सुखी रहें। मैं आज चर्चा इस विषय पे करने आया हूँ कि भाई कई बार हमारा जीवन में कई परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। जैसे एकाएक कठिनाई आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, और अगर आपके पास कुंडली है, आप कुंडली का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे कि कई बार कुंडली से हमें पता नहीं चल पाता है, हमने जप भी करा लिया और पूजा पाठ भी करा लिया, हवन इत्यादि भी करा लिया, कई बार हमारे काम फिर बिगड़ना चालू हो जाते हैं। थोड़े बहुत बनते हैं, उसके बाद फिर बिगड़ना चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं। जैसे कि अगर आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है और लाख कोशिश आप कर रहे हैं, पिकअप नहीं पकड़ रहा है बिजनेस व्यापार, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। जैसे भगवान शंकर को अगर मानते हो तो भगवान शंकर की भी आराधना बड़ी सरल है। या तो अपनी सामर्थ्य हो तो महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं, संपुटित महामृत्युंजय, वो भी किसी योग्य आचार्य वगैरह हों तो उनके सानिध्य में आप करा सकते हैं, है ना। और उसके साथ कुछ दान होता है, वो दान भी देना होता है। नहीं होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, नंबर मेरा रहता है कि कैसे क्या करना है। अगर सामर्थ्य हो तो आप हरिद्वार आ जाना, मैं करा दूंगा, नहीं तो आप बुला लेना, अथवा तो आप अपने आप से भी कई उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करिएगा। सोमवार वाले दिन, जैसे कई लोग तो सोमवार व्रत रहते हैं, अति उत्तम है ना। तो व्रत वाले दिन आपको एक टाइम नमक नहीं खाना है ना, मीठा खाना है, अथवा तो फल फलाहार ले सकते हैं। अगर उपवास रहते हैं तो मीठी की चीज़ खा सकते हैं, अन्न नहीं लेना है। सायंकालीन में अगर आप गाय के दूध से भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से अभिषेक करने के बाद फिर तब उसी बचे हुए दूध का ना, या तो जहाँ से दूध गिरता है ना, वहाँ से दूध थोड़ा सा उठा लेंगे अभिषेक का, उसके बाद वो बचे हुए दूध में मिला करके उसका जो है दूध रोटी से पा सकते हैं, अथवा तो खीर पका के पा सकते हैं। क्योंकि व्रत में सायंकालीन एक ही अन्न लेना है, या तो आप चावल ले सकते हो या तो आप गेहूं का बना हुआ ले सकते हो। तो यह उपाय भी बड़ा कारगर है। और सोमवार वाले दिन पहला तो ये करिएगा, और इसको 16 सोमवार लगातार करना है। अगर व्रत आप प्रारंभ ही करिएगा तो किसी शुक्ल पक्ष से व्रत प्रारंभ करिएगा, और ये 16 सोमवार ऐसे करना है ना। तो इससे भी हमारे जो है जितना भी बताया ना भी पहले कि मांगलिक कार्य में कोई बाधा रही हो, बिजनेस व्यापार में कोई बाधा रही हो, किसी प्रकार की धन की कमी हो रही हो ना, कई तकलीफ, ज़्यादा लंबे से आदमी बीमार हो, बीमारी का पता नहीं चल रहा हो, कई कारण हैं जो कि इसको आप अचूक उपाय इसको करोगे ना, ये टुटके हैं, इन सब को करने से बड़ा ही अच्छा राहत मिलता है ना, बड़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिलती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़ा अच्छा आपने बताया, तो लोगों को बड़ा राहत मिलता है, तभी लोग फ़ोन करते हैं, तभी लोग पूछते हैं, और मैं भाई बताना भी अच्छा लगता है। चलो जिसका ही तकलीफ़ दूर हो जाए अच्छा है ना। सब सुखी रहो भैया, मेरा तो बस बार बार प्रार्थना यही रहता है परमात्मा से, सब लोग सुखी रहिए। तो ये उपाय भोलेनाथ के लिए ये करिएगा। और चावल लीजिएगा, उसमें 11 सिक्का नीचे रख दीजिएगा, है ना। 11 रुद्र होते हैं ना, 12 लिंग की पूजा होती है ना, 11 रुद्र की पूजा होती है। तो उस प्रकार आपको 11 सिक्का लेना है। 11 सिक्का चावल में, थोड़ा चावल ले लीजिएगा, और चावल में अगर रक्त रोली नहीं मिलाना है, पीला मिला लेंगे तो पीला मिला सकते हैं, अथवा तो चावल को ऐसे ही साफ करके, शुद्ध करके, साफ धो धा कर बढ़िया एक कटोरी में ले लीजिए, किसी दोने में ले लीजिए, पन्नी मत लीजिएगा, किसी दोने इत्यादि में
या पत्तल के इत्यादि में, या तो अपने घर से कटोरी लीजिए एक साफ करके, उसमें साफ़ सुथरा बढ़िया चावल हो और 11 सिक्के नीचे रख दीजिएगा। और जितना चावल लीजिए उतनी देर भगवान को जाइए, पहले जल चढ़ाइए। नहीं कोई मंत्र आता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के पहले गणेश भगवान को और गौरी गणेश को जल चढ़ाइए, नंदी को जल चढ़ाइए, कार्तिक को जल चढ़ाइए, नाग देवता को जल चढ़ाइए। उसके बाद तब भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, बड़े भाव से उनकी सेवा करिए। दूध हो तो दूध चढ़ा दीजिए, है ना। पंचामृत बना सकें तो पंचामृत बना लीजिए, पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में बता दूं क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह पंचामृत होता है। उसमें तुलसी का पत्ता भूल से मत डालिए। कई लोग तुलसी का पत्ता डाल दें, नहीं, तुलसी का पत्ता नहीं डालना। भोलेनाथ को बगैर तुलसी पत्ते का, तुलसी पत्ता डाला हुआ पंचामृत केवल भगवान नारायण को ही चढ़ता है, ठीक है। तो ये पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप शुद्ध स्नान करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय चलता रहे, और उसके बाद जब पूरा हो जाए उसके बाद आपको शांत मन से बैठना है ना। किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पे, अथवा तो आपके घर में कोई नर्मदेश्वर हो, पार्थिव शिवलिंग हो कोई ना, तो नर्मदेश्वर हो, अच्छी बात है। और अच्छा कोई पारा इत्यादि का या मोती का शिवलिंग हो तो अति उत्तम है। सोने का शिवलिंग भाई अति उत्तम है। शिवलिंग भी कई प्रकार के आते, कोई भी शिवलिंग हो ना, नर्मदेश्वर जरूर हो, ये ध्यान रखिएगा। नर्मदेश्वर साक्षात भगवान शिव का वास होता है, या तो कोई प्रतिष्ठित हो शिवलिंग, उस मंदिर में जाकर के आपको शांत मन से फिर पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद, आपको उसी चावल को, है ना, अपनी कामना बोलते हुए फिर भोलेनाथ ये मेरी मुराद पूरी कर दो, ये हमारी मन्नत है, यह हमारा ऐसा है, रोजी रोजगार नहीं चल रही, हमारी बेटी की शादी नहीं, हमारा बेटे की शादी नहीं हो रहा, बेटा आवारा हो गया है, बेटा पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, या घर में कोई कलह मचा है, हमारी घरवाली को सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घरवाले को सद्बुद्धि दीजिए, है ना। किसी प्रकार की जो भी कामना हो वह कामना बोलते हुए आपको वो चावल चढ़ाते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, थोड़ा थोड़ा, ही नहीं कि एक बार में पलट दो सारा, नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे करके चढ़ाते रहें जब तक कटोरी का आपका अक्षर पूरा ना हो जाए, तब तक ओम नमः शिवाय, ओम, थोड़ा थोड़ा लेके ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे अर्पण करना है। वो कोई भी देवी अथवा तो सज्जन दोनों ही कर सकते हैं, कोई बालक भी कर सकता है, कोई बालिका भी कर सकती है। योग्य वर चाहिए, अथवा तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, किताबों से तो आज के ऐसे युवा वर्ग बहुत दूर भागते जा रहे हैं। जब से ये कर्ण पिशाचनी यानी मोबाइल आ गई है ना, मैं तो बड़ा गुस्सा होता हूँ भाई। पढ़ने लिखने के समय मोबाइल को दूर रख दो, पढ़ाई लिखाई करो ना। यू कैन विन, आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए तो दूसरी बात साधना मैंने ये बताई, ये कर लीजिएगा। और तीसरा साधना ये है कि आप बेलपत्री खुद तोड़िए ना, खाली पैर तोड़िए, नहीं जूता चप्पल पहन के, नहीं। बेलपत्री को बढ़िया स्नान वगैरह करने के बाद शुद्धता के दिन साथ, सोमवार के दिन नहीं तोड़नी है, उसको रविवार के दिन तोड़ लीजिएगा पेड़ से। और 3 पत्ती का निकालिएगा, नहीं कि लोग एक एक पत्ते निकालते, वो नहीं, 3 पत्ते का, 3 पत्ते की बेलपत्री निकालिएगा। और तीनों में राम 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 लिखा है। और जितना आप अधिकम से अधिकम, अगर 1008 हो जाए तो अति उत्तम है, अथवा तो 16 दिन तक 108 तो जरूर चढ़ाना है। श्री राम लिखा हुआ। और इसमें भी जैसे माता लक्ष्मी वाला नियम बताया है, ऐसे ही इसमें भी जब 100 हो जाए, 100 बेलपत्र या चढ़ा दो, तो उसके नीचे अपनी मनोकामना रख करके फिर उसके बाद काला तिल चढ़ा देना है ना। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय एक बेलपत्र, ओम नमः शिवाय दूसरा बेलपत्र, ओम नमः शिवाय तीसरा बेलपत्र। और जब 100 हो जाए या 108 हो जाए तो उसके नीचे अपनी मनोकामना रख करके किसी सफ़ेद कागज में लिख करके रख देनी है। उसके बाद काला तिल ऊपर से चढ़ा देना है। और जब पूजन अर्चन हो जाए तो कोई तीसरा आपकी पर्ची देख न ले, उस पर्ची को निकाल लेनी है ना। उस पर्ची को निकाल लेनी है। उस पर्ची को निकालने के बाद कहीं दूर दराज आप उसको फेंक सकते हो, है ना। भगवान भोलेनाथ ने आपकी जो मन्नत थी वो पढ़ ली है। तो इस प्रकार से ऐसे कार्य करिए, परमात्मा जरूर रिझ जाता है। फिर अगली मुलाकात में हम बताएंगे कि अगला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो फिर अगली वीडियो में आपसे दूसरी चर्चा करेंगे
कि कौन से देवता को कैसे रिझाया जा सकता है, क्या उपाय से हम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग जहाँ भी रहें, घर परिवार के साथ आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मेरा तो बार बार यही प्रार्थना रहता है। मेरा नंबर है 9760805583। राम कथा, भागवत कथा अथवा तो कोई धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार में कोई सेवा लेनी हो, आना हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई धर्मशाला इत्यादि लेनी हो, भंडारा कराना हो, कोई दान करना हो तो आप उसके लिए भी फ़ोन कर सकते हैं। जैसा मैं अगर अवेलेबल रहा, मैं उपलब्ध रहा तो आपकी तक सेवा पहुंचेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, हरि ओम।